हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज नंबर 306। और ये आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिया गया है। क्लास 12 कर रहे हैं हम लोग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसका वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी डाल दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई बटन आ रहा है। इस आई बटन पे पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। तो पूरे सम, प्रोफोमा, इंट्रोडक्शन सब आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हमारा सम, क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पहले बॉटम से शुरू करते हैं कि क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है। उन्होंने बोलते हैं कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सीमा। एक तो जर्नल एंट्री मांगी है सीमा की बुक में, एंड यानी दूसरा क्वेश्चन है प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो एक का जर्नल एंट्री मांगा है और एक का अकाउंट मांगा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, आपको पहले तो दोनों की बुक में जर्नल एंट्री पास कर देना। तो हम इस सम में दोनों की बुक में जर्नल एंट्री पास करेंगे, सीमा की बुक में भी और रोमा की बुक में भी। तो चलिए सम देखते हैं, कौन है सीमा, कौन है रोमा, कौन है ड्रॉवर, कौन है ड्रॉवी। यहाँ पे हमारा पहला सम स्टार्ट होता है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट ऑन 1 अगस्त 2019 फॉर ₹37,000। ये हमारा पहला पार्ट है। अब यहाँ पे हमें समझना है सीमा कौन है और रोमा कौन है। सीमा परचेस, अगर सीमा परचेस कर रही हैं तो रोमा क्या कर रही है, सोल्ड कर रही हैं। तो जो सोल्ड करता है वो बन जाता है ड्रॉवर, और जो परचेस करता है वो बन जाते हैं ड्रॉवी। तो हमें ड्रॉवर और ड्रॉवी मिल गए। तो बेसिकली हम हमेशा ड्रॉवर की बुक से एंट्री पास स्टार्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे भी ड्रॉवर की बुक में एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे हमारी आती सेल्स की, तारीख 1 अगस्त है, अमाउंट दिया गया 37,000। तो रोमा की बुक में हमें जर्नल पास करनी है, तो यहाँ देख लेते हैं इन द बुक्स ऑफ रोमा ड्रॉवर है, डेट 2019, घड़ी घड़ी लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिख लेंगे, एलएफ डेबिट क्रेडिट। तो पहली एंट्री सेल्स की है। सेल्स यानी गुड्स आ रहा है जा रहा है, गुड्स जा रहा है, किसके पास जा रहा है, सीमा के पास। तो सीमा हो गए रिसीवर और हमारे पास एक गुड्स गया तो सेल्स हो गया क्रेडिट। अगस्त 1 डेट सेम, 37,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या बोलता है। सेकेंड पार्ट है सीमा एक्सेप्ट द बिल फॉर 2 months drawn by Roma for same amount on the same day। यानी सेम डे का मतलब 1 अगस्त के बारे में बोल रहा हो। 1 अगस्त के दिन ही क्या हो गया, बिल ड्रॉ भी हो गया, बिल क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। और क्रेडिट ड्यूरेशन है 2 महीने का। ये तो हमें ड्यू डेट के दिन कैलकुलेट करना है, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हमें फिलहाल अभी एंट्री पास करनी है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। यानी यानी ड्रॉवी को हमने बिल दिया और उसने ड्रॉ साइन वाइन करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो मेरे पास से बिल आ रहा है, मेरे पास बिल आ रहा है। कौन बिल दे रहा है, सीमा। बिल आ रहा है, बिल क्या हो जाएगा, डेबिट। और बिल कौन दे रहा है, सीमा। तो सीमा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। डेट सेम 1 अगस्त, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, अमाउंट सेम रहेगा। अब बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड के बाद हमेशा कहता हूं आपको ट्रांसफर की एंट्री आती है। ट्रांसफर में 3 ट्रांसफर है, डिस्काउंट, एंडोज, बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहां पे हम देख लेते क्या हो रहा है। रोमा डिस्काउंट द बिल विद द बैंक फॉर ₹36,200 ऑन 3 अगस्त 2019। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका बिल डिस्काउंट हो रहा है, यानी डिस्काउंट वाला ऑप्शन पास करना है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि हम ये बिल बैंक को बेच दे रहे हैं। बिल डिस्काउंट विद द बैंक का मतलब ये बिल हम बैंक को बेच रहे हैं, तो उससे हम तुरंत पैसा ले लेंगे, क्योंकि अभी 2 महीना हम रुक नहीं सकते। तो 2 महीने के पहले मुझे पैसा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक को जाके बिल बेच रहा हूँ। मगर बैंक भी शाना है। बैंक क्या कर रहा है, बैंक आपको पूरा पैसा दे रहेगा। बैंक आपको खाली कितना दे रहा है, 36,200, जबकि अमाउंट कितना था, 37,000 का। तो यानी 800 रुपया कम मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे डिस्काउंट होगा 800 रुपये का। और हम बैंक के पास कब गए, 3 अगस्त को। तो ये डेट याद है कि हम 3 अगस्त के पास गए बैंक के।
तो जब आप डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे, यहां देख लेते हैं, तो इट विल बी ऑन 3 अगस्त। पैसा कितना आया 36,200, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। कम कितना हुआ 800, डिस्काउंट बोला था मैंने, 36,200 में से 37 माइनस करें तो 800 रुपए डिस्काउंट। और ये बिल अब क्या करेंगे, बिल बैंक को दे देंगे, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये बिल बैंक के पास है, इसको याद रखना, बिल अभी बैंक के पास है। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या बोलता है। ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉ इज डिसऑनर्ड। बिल क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, और उसमें फाइन लग रहा है, नोटिंग चार्जेस लग रहा है। कितने का नोटिंग चार्ज, 160 का, विच वॉज पेड बाय द बैंक। सीमा पे ₹19,000। अभी यहाँ पे डिसऑनर तो हो रहा है यहाँ तक, मगर इसके आगे कंटिन्यूशन हो रहा है कि सीमा जो ड्रॉवी है वो क्या कर रही है, अभी न्यू बिल के लिए अप्रोच कर रही है। तो सीमा से हम क्या कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट 19,000 रुपया ले रहे हैं, और 19,000 के साथ हम क्या करेंगे, नोटिंग चार्जेस भी ले लेंगे। और ये जो पे हो रहा है 19,000, ये फुल पेमेंट नहीं है, पार्ट पेमेंट है, इसको याद रखिए, पार्ट पेमेंट है। तो पार्ट पेमेंट 19,000 का है, उसके अंदर नोटिंग चार्ज इंक्लूड करके हम उससे लेंगे, कैश में लेंगे, इमीडिएटली, तुरंत भाई, ऑन द स्पॉट ले लेंगे, क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है। तो अभी ड्रॉवी से अपन क्या करेंगे, जाके भाई बोलेंगे भाई पैसा दे दे। तो ड्रॉवी क्या कह रहा है कि मेरे पास पूरा पैसा तो नहीं है फिलहाल, मेरे पास 19,000 ले लो, और इस 19,000 के साथ मैं नोटिंग चार्जेस पे ही दूंगा, यानी 160 रुपया आपको पार्ट पेमेंट में ऐड करना है। ये कैलकुलेशन में काम आएगा, ध्यान रखना। फिर क्या हो रहा है, फिर अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 650। अब यहाँ पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, डायरेक्टली आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मेरा इंटरेस्ट फिगर है 650, और अब ये जो नया बिल बन रहा है ये 2 महीने के लिए बन रहा है, विच इज एक्सेप्टेड बाय सीमा। तो यहां जाके आपकी मेन एंट्री खत्म होती है। तो बच्चों ये जो ऑन से स्टार्ट हो रहा है, ऑन से लेके यहां तक, इसको हम रिन्यूअल की एंट्री बोलते हैं। और रिन्यूअल की एंट्री मैंने पहले बोला आपको 4 एंट्री पास करनी है। रिन्यूअल में पहला वर्ड आता है डिसऑनर, फिर दूसरा आता है पार्ट पेमेंट, फिर इंटरेस्ट चार्ज, फिर आता है आपका न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ये आगे पीछे ऑर्डर में दिए हैं, मगर आप हमेशा ये ऑर्डर याद रखें, डिसऑनर, इंटरचार्ज, पार्ट पेमेंट, न्यू बिल, ये 4 एंट्री आएगी। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसका पहले का इसका कैलकुलेशन देख लेता हूँ कि कैलकुलेशन कैसा है। आपको वर्किंग नोट तो स्टूडेंट मैं आपको अभी यहाँ वर्किंग नोट बताता हूँ। पहले वर्किंग नोट क्या है, वर्किंग नोट आप ध्यान से देखें। सबसे पहले देखो आपका ओल्ड बिल कितने का है, 37,000 का। उसमें से हम क्या करेंगे, पार्ट पेमेंट को माइनस कर देंगे, तो 19,000 को हम माइनस कर देंगे, तो आपका बैलेंस बचता है 18,000। कितना बैलेंस बचता है आपका, 18,000, यानी 18,000 का आपका क्या हो गया, न्यू बिल हो गया। मगर अब यहाँ पे थोड़ा और एडिशन करना है, क्योंकि पार्ट पेमेंट में कहा गया था कि पार्ट पेमेंट में वो नोटिंग चार्जेस ऐड करेगा। तो 19,000 में आपका नोटिंग चार्ज कितना है, 160। देखो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ऐड किया है, तो आपका पार्ट पेमेंट का टोटल फिगर बनता है 19,160। तो पार्ट पेमेंट अमाउंट रहेगा 19,160। फिर आपको कहा गया था कि जो नया बिल है, ये नया बिल में आपको इंटरेस्ट ऐड करना है। तो इंटरेस्ट कितना है, 650, और बैलेंस कितना बच रहा है, आप न्यू बिल दे सकते हैं 18,000। तो 18,000 में 650 ऐड करूंगा, तो मेरा नया बिल का अमाउंट कितना बन जाएगा, 18,650। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट समझ में आई। तो अभी करेंगे हम लोग इसका जर्नल एंट्री। तो अब ध्यान से देखिए जर्नल एंट्री। पहली एंट्री तो डिसऑनर रहेगी, और ड्यू डेट आपको याद रखें, ड्यू डेट क्या आ रहा है, 4 अक्टूबर। कैसा है ड्यू डेट, ये आपका 1 अगस्त से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, ना कि 3 अगस्त है, यहाँ पे बच्चे रॉन्ग करते हैं। तो 1 अगस्त से हमारा बिल ड्रॉन एक्सेप्ट हुआ था, तो वहां से कैलकुलेशन होगा। आप बैंक के पास 3 दिन के बाद जाओ, 4 दिन के बाद जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो मीटर स्टार्ट होता है वो बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड से। तो उसने क्या बोला था, ऑन द सेम डेट द बिल वॉज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो 1 अगस्त से हमारा कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, आप मैं लिख देता हूँ, और ग्रेस डे, दिन में हमेशा ग्रेस डे प्लस करना। तो आपका ग्रेस डे हमेशा कितना होता है, 3। तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। और अगस्त यानी मंथ, तो यहाँ पे उधार का महीना कितना था अपना, पहले 2 महीना था, तो अगस्त में आप 2 महीना ऐड कर दो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यहाँ पे आ गया आपका
अक्टूबर, ठीक है। तो ये तो ड्यू डेट आ गया मेरा। अब ये ड्यू डेट चारों एंट्री में, हमारे रिन्यूअल की जो 4 एंट्री, चारों में ये ड्यू डेट सेम रहेगा। तो पहला तो एंट्री आती है डिसऑनर की। डिसऑनर में हमेशा कहता हूं मैं ड्रॉ भी डेबिट है, क्योंकि बिल उसके पास वो रिटर्न जाने वाला है, डेबिट द रिसीवर। और क्रेडिट वो बंदा होता है जिसके पास बिल होता है। मैंने पहले बोला था बिल किसके पास है, अभी बैंक के पास है, तो क्रेडिट कौन होगा, बैंक। फिर मैंने कहा आपको इंटरेस्ट चार्ज की एंट्री, तो इंटरेस्ट हमको ऑलरेडी सब में दिया हुआ है, तो उसका हेडेक नहीं था हमारे पास। तो ये इंटरेस्ट है आपका 650 ऑलरेडी दिया हुआ था। अभी इनकम सीमा के लिए एक्सपेंस है और मेरे लिए क्या है, इनकम है ना। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, 650 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन न्यू बिल। फिर पार्ट पेमेंट ऑन डेट सेम रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड यानी पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे क्लियरली बोला था इमीडिएटली इन कैश, तो आप सिर्फ कैश लिखे, कैश बैंक ना लिखे या बैंक ना लिखे, सिर्फ कैश लिखे। कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन ये पैसा दे रहा है आपको, सीमा। और पार्ट पेमेंट मैंने बोला कितना है, 19160, इसमें आपको नोटिंग चार्जेस ऐड करके बताना है। फिर नेक्स्ट एंट्री है न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की। तो न्यू बिल मैंने बताया था कल वर्किंग नोट में, आप देख सकते हैं 18650। न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, वापस से बिल उसको दिए, वो पढ़ा, साइन करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो बिल मेरे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, किसने दिया, क्रेडिट द गिवर, सीमा। अब ये जो न्यू बिल का सब हो गया है, उसके बाद अब क्या हुआ वो देखना है। मैंने ऑल जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताया था, उसमें बताया था लास्ट एंट्री में 3 ऑप्शन आते हैं। ऑन न्यू बिल ऑनर होता है, या तो न्यू बिल रिटायर होता है, तो न्यू बिल में ड्रॉवी इंस्टॉलमेंट होता है। तो ये 3 में से कोई भी एक आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आ रहा है, द न्यू बिल इज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एंड द रिबेट, रिबेट का मतलब डिस्काउंट है इसके अंदर 300 रुपए का। तो आपका लास्ट जो ऑप्शन है वो है रिटायरमेंट का ऑप्शन। और रिटायरमेंट में एक ही एंट्री आती है। रिटायरमेंट में क्या होता है, ड्रॉवी आपको पहले पेमेंट करके पैसा दे देता है बिल का। तो ये 1 महीना पहले पेमेंट करा, ये भी याद रखें। हमारा जो नया बिल बना था वो कितने महीने का बना था, 2 महीने का। तो 1 महीना पहले, अगर मैं 2 महीना गिनूं अक्टूबर से यहां, अभी क्योंकि अभी अब ड्यू डेट जो कैलकुलेट करना है वो न्यू बिल से कैलकुलेट करना है। पहले हमने ड्यू डेट यहां से कैलकुलेट किया था, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 1 अगस्त से कैलकुलेट किया था। अब वापस से क्या करना है, वापस से बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड है ये एंट्री, यानी ये अब जो नया बिल है वो यहां से कैलकुलेशन शुरू होगा। तो अक्टूबर में 2 महीना मिलाएंगे, अक्टूबर में ये 2 महीना अगर मिलाते हैं तो नवंबर दिसंबर आता है ना। मगर ये क्या हुआ, ये 1 महीना पहले आ गया, तो दिसंबर के पहले क्या आएगा, नवंबर। तो डेट तो सेम ही रहेगी, मगर महीना क्या हो जाएगा, नवंबर, 4 नवंबर को एंट्री आएगी रिबेट की, ठीक है। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, आपको रिबेट 300 रुपया कम करना है। आपका जो नया बिल बना था, हमारा जो नया बिल कितने का बना था, 18,650 का। तो 18,650 में आपको 300 रुपया रिबेट को माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद इतना पैसा मिलेगा, यानी 18,350। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बीइंग बिल रिटायर बिफोर ड्यू डेट, नरेशन में है बीइंग बिल रिटायर बिफोर ड्यू डेट। तो इस तरह से हमने ड्रॉवर की एंट्री पास की है, ठीक है। अब हम चलते हैं ड्रॉवी के बुक में, कि ड्रॉवी के बुक में जर्नल कैसे पास करेंगे। तो यहां देख सकते हैं ड्रॉवी की एंट्री। मैंने पहले ही कहा था अगर ड्रॉवर की एंट्री हो जाती तो ड्रॉवी की एंट्री सिर्फ अपोजिट रिवर्स करते जानी है। रोमा ड्रॉवर थी और सीमा ड्रॉवी। तो पहली एंट्री यहाँ पे हमने क्या पास की थी, सीमा टू सेल्स। तो यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, परचेज टू रोमा, यानी ड्रॉवी ऊपर था तो यहाँ पे ड्रॉवर नीचे, यहाँ पे सेल्स यानी गुड्स नीचे था, तो यहाँ पे परचेज यानी गुड्स ऊपर होगा। व्हाट याद रखें, सेल की जगह पे परचेज, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, सेम अमाउंट सेम डेट सेम। सेकेंड एंट्री हमने क्या पास की थी, बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की, बिल रिसीवेबल टू सीमा, बिल ऊपर है ड्रॉवी नीचे। यहाँ पे रिवर्स कर देंगे, ड्रॉवर ऊपर हो जाएगा और बिल्स पेबल नीचे, क्योंकि एज ए ड्रॉवी आप बिल दे रहे हो, किसको दे रहे हो, ड्रॉवर को ना। तो ही इज अ रिसीवर और हमारे पास से बिल जा रहा है, बिल्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। 3 अगस्त को क्या हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। ट्रांसफर 3 है, एंडोस, डिस्काउंट, बैंक फॉर कलेक्शन। मगर ट्रांसफर से ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है, तो ट्रांसफर की एंट्री कभी भी ड्रॉवी की बुक में पास नहीं करते। क्यों, ट्रांसफर आपको जो करना है करो, ड्रॉवी तो ड्यू डेट के दिन ही आएगा ना पिक्चर में। पिक्चर में जब तक वो ड्यू डेट नहीं आएगा तब तक ड्रॉवी के पास कोई जा भी नहीं सकता, वरना फटके पड़ेंगे।
तो ड्रॉवी के पास गलती से जाने का नहीं ड्यू डेट के पहले, ठीक है। तो ट्रांसफर कभी भी याद रखो, ट्रांसफर की एंट्री हमेशा नो एंट्री। अब ट्रांसफर के बाद यहाँ पे एंट्री क्या दिख रही है, यहाँ पे डिजोनर वाली एंट्री थी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवर्स नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है ड्रॉवी टू बैंक, मगर यहाँ पे क्या आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू रोमा। नोटिंग चार्जेस है इसलिए एक्स्ट्रा आई है, वरना इसकी एंट्री कांस्टेंट है बिल्स पेबल टू ड्रॉवर, ठीक है। नोटिंग चार्जेस आए तो वो अलग से शो करना है। यहाँ पे नोटिंग चार्जेस हमने कंबाइन पास की थी, मैंने पहले भी जो सम जो किए थे उसमें बताया था आपको, अगर डिस्काउंट विद बैंक और अगर एंडोस है तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे प्लस करके बताना है, सेपरेट शो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ड्रॉवी की बुक में हमेशा नोटिंग चार्जेस सेपरेट शो होगा, क्योंकि वो उसके लिए बाद में क्या होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है, बाद में उसको ड्रॉवी को ही भरना है पेमेंट, तो इसलिए उसको सेपरेटली शो करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे थी सीमा टू इंटरेस्ट, तो यहाँ पे रिवर्स कर देंगे इंटरेस्ट टू रोमा, अमाउंट सेम, डेट सेम। फिर यहाँ पे पार्ट पेमेंट था कैश टू सीमा, तो यहाँ उल्टा कर देंगे रोमा टू कैश। फिर था बिल रिसीवेबल टू सीमा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रोमा टू बिल्स पेबल, खाली रिवर्स करते जाना है। फिर लास्ट एंट्री थी हमारी रिटायरमेंट की, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, तो इसको यहाँ उल्टा कर देंगे बिल्स पेबल टू कैश बैंक टू डिस्काउंट। यहाँ पे डिस्काउंट इसको मिल रहा है, फायदा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, खाली एंट्री रिवर्स करनी। हाँ, रिबेट के जगह यहाँ पे वर्ड यूज करिए आप डिस्काउंट। तो होप सो यहां तक कोई डाउट नहीं हो। अब आपका इसका जो क्वेश्चन था उसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बता देता हूं मैं। सेकंड पार्ट क्या बोला था उसने, प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, ठीक है, प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। पहला पार्ट क्या था, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा, आपको सीमा की बुक में जर्नल एंट्री पास करनी थी, मगर हमने रोमा की भी कर ली क्योंकि रोमा की एंट्री लगने वाली है, फिर हमने सीमा की भी जर्नल एंट्री कर दी। तो ये आपका मेन क्वेश्चन जो था वो इसको मार्क्स मिलने वाले हैं, मगर इसकी भी ये रोमा की एंट्री भी हमें जरूरत है। तो आपको क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा, तो सीमा की जर्नल एंट्री तो बना ली हमने। अब क्या होता है, प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा, तो रोमा के बुक में आप सीमा अकाउंट, तो ये केस में आपको ये वाली जर्नल एंट्री लगने वाली है, ठीक है। तो हम जाते हैं अभी लेजर की तरफ। तो लेजर क्या बोला उसने, इन द बुक्स ऑफ रोमा सीमा अकाउंट बनाने बोला है, तो मुझे जो जर्नल एंट्री लगेगी वो रोमा वाली लगने वाली है, तो इसीलिए मैंने वो रोमा की जर्नल एंट्री पास की ताकि मेरा लेजर फटाक से बन जाए। तो हम वो जर्नल एंट्री को यहाँ पे भी लेके जाते हैं, आप दोबारा ना बनाए, ऑलरेडी ये खाली मैंने कॉपी पेस्ट किया है इधर, तो जो बनी है उसी के नीचे आप नोटबुक में लिखते जाएं इसको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लेजर है आपका और ये आपकी जर्नल एंट्री है। यहाँ पे क्यों ये जर्नल एंट्री ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो सीमा अकाउंट है, तो मुझे सीमा पे ध्यान देना है, तो आपकी जर्नल एंट्री पे जहां जहां सीमा का नाम होगा वो एंट्री में यहाँ पे पोस्ट करूंगा। आप देखें पहला एंट्री डेबिट है तो डेबिट वाला डेबिट में, फिर दूसरी एंट्री क्रेडिट है तो क्रेडिट वाला क्रेडिट में, इस तरह से पास करेंगे। अच्छा, अब इस सम में आपका जो है लेजर जो बना रहे हैं उसमें सेल से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 था, यहाँ पे आप देखें आई बटन आ रहा है, इस आई बटन में आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 मिल जाएगा आपको। तो उस क्वेश्चन नंबर 6 में ना आपने लेजर बनाया था हमने, मगर उसमें सम ना बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट से शुरू हुआ था, यहाँ से नीचे से स्टार्ट हुआ था, उसमें सेल्स की एंट्री नहीं थी। तो जब भी सेल्स परचेज अगर नहीं रहता तो आपको सम बैलेंस से स्टार्ट करना है, उसमें मैंने क्लियर बताया था बैलेंस से अगर स्टार्ट करना तो कैसे स्टार्ट करना है। फिलहाल यहाँ पे कोई हेडेक नहीं, सिंपल है, सेल्स से सम स्टार्ट हो रहा है, यानी आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपल वर्ड में देखते जाएं, जहां जहां सीमा है वो एंट्री पास करनी है, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो मैं पहली एंट्री से स्टार्ट करता हूं, 2019 मैंने लिख दिया, घड़ी 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 नहीं लिखेंगे हम लोग, सॉरी, अगस्त 1। अभी सीमा यहाँ डेबिट में क्रेडिट में, डेबिट में, तो अगर जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑन 1 अगस्त। नाम लिखते टाइम उल्टा नाम लिखना है, क्योंकि सीमा के अपोजिट में कौन है, सेल्स, तो सेल्स लिख दिया मैंने, 2 सेल्स 37,000, ठीक है। तो सीमा डेबिट है इसलिए एंट्री भी कहाँ आएंगी, डेबिट में। अब बच्चों सीमा किधर है, सेकेंड एंट्री में क्रेडिट साइड है, कौन सा साइड है, क्रेडिट साइड है, तो हम भी कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड। मगर जब हम क्रेडिट साइड जाएंगे तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, बाय सीमा लिखेंगे, नहीं, हम क्या लिखेंगे, बाय बिल रिसीवेबल।
तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एंट्री आ गई बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 37,000। ठीक है बच्चों। फिर हमारा नेक्स्ट एंट्री 3 अगस्त। 3 अगस्त में सीमा दिखती है क्या? सीमा गायब हो गई, यहाँ है ही नहीं, तो ये एंट्री लेनी नहीं है। जहां है वो लो, नहीं है तो छोड़ दो। फिर ये वाली एंट्री 4 अक्टूबर को डिसऑनर वाली, क्या इसमें सीमा है? कौन सा साइड है? डेबिट साइड है, तो हम भी कहां जाएंगे? डेबिट साइड। मगर नाम क्या लिखेंगे? उल्टा नाम, अपोजिट नेम। अपोजिट में कौन है? बैंक। तो हम डेबिट साइड जाएंगे और यहां लिखेंगे टू बैंक 37,160। अमाउंट सेम, डेट सेम, सब कुछ सेम। अच्छा, अब ये एंट्री में वापिस है, सीमा कौन सा साइड है? डेबिट साइड है। सीमा टू इंटरेस्ट, तो हम कहां जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। मगर नाम क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट लिखेंगे। हाँ, वेरी गुड। ऑन अक्टूबर 4 टू इंटरेस्ट 650। ठीक है। फिर अगली एंट्री में सीमा कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है, तो हम कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड जाएंगे। मगर नाम क्या लिखेंगे? बाय कैश। तो यहां हम लिखेंगे 4 अक्टूबर को बाय कैश 19,160। फिर अगली एंट्री में वापिस है, सीमा कौन सा साइड है? सीमा अभी यहां पे क्रेडिट साइड है, तो हम भी कहां जाएंगे? क्रेडिट साइड। डेट सेम रहेगा 4 अक्टूबर 4 बाय बिल रिसीवेबल 18,650। अब लास्ट एंट्री में क्या सीमा नजर आ रही है? नहीं आ रही, यानी यहां पे आपका एंट्री सीमा की को इसके बाद कोई नाम नहीं है, तो यानी हमारा लेजर कंप्लीट हो गया। अब लेजर कंप्लीट हुआ तो यानी क्या होना चाहिए? लेजर टैली होना चाहिए। आपका डेबिट का टोटल और आपका क्रेडिट का टोटल क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो चेक कर लेते दोनों का टोटल। तो हमारा दोनों का टोटल आता है 74,810, 74,810। तो इस तरह से हमारा पूरा सम खत्म होता है। आपको एक की जनरल एंट्री बोलेगी और एक का लेजर बोलेगा, तो याद रखें आप दोनों की जनरल एंट्री बना लें, ताकि आपको लेजर में भी आसानी हो, जनरल एंट्री भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है बच्चों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज जो हमने किया, क्वेश्चन नंबर 8 किया, और क्वेश्चन नंबर 8 में जनरल लेजर था, दोनों हमने कंप्लीट किए। और बच्चों प्लीज़ जितने भी सॉल्व सम हैं उनको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। अगर कोई डाउट है तो आप पूछें, मुझे कमेंट में पूछें, डायरेक्ट पूछें। और पहले जितने भी वीडियो बनाए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर में देखें, ताकि आपको लेक्चर पूरा समझ में आए। और इसके पहले भी मैंने एक फाइनल अकाउंट के ऊपर वीडियो बनाए थे, जिसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सारे सम मैंने सॉल्व किए थे। तो फाइनल अकाउंट भी आप जाके चेक करें, उसके भी पूरे सम दिए हुए, प्रैक्टिकल वाला मैंने सॉल्व किए हुए हैं। और सब सम प्रैक्टिस करें उसको, घर में हो, घर में बैठ कर आराम से उसको प्रैक्टिस करें, डाउट वगैरह पूछें उसको। ठीक है बच्चों, होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।